नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम स्टेडी स्टेट एसी एनालिसिस स्टार्ट कर चुके थे। ठीक, अभी तक हमने इसके कुछ टर्म्स के बारे में सीखा था। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, बेसिक हमने सब देख रखा है अभी तक। ठीक, एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, एसी का वेवफॉर्म कैसे होता है, डीसी कांस्टेंट वैल्यू होता है, एसी साइनोसोडियल होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखा है बेसिक एसी एनालिसिस का। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने इसमें का कॉन्सेप्ट किया था एवरेज वैल्यू निकालना। हमने ये सीखा था कि अगर डीसी में कोई करंट चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर एसी के में भी इक्विवेलेंटली उतना चार्ज फ्लो कराना है तो चार्ज फ्लो का मतलब क्या होता है, करंट। चार्ज फ्लो का मतलब क्या होता है, करंट। अगर डीसी सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से जो करंट हो रहा है, अगर एसी में भी अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कराएंगे तो वहाँ से जो करंट निकलेगा वो एसी में बोलते हैं एवरेज करंट। ठीक, एवरेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है एसी में। और डीसी के तो करंट कांस्टेंट ही होता है, पिछले वीडियोज में बता चुके हैं। जो लोग भी नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में वीडियोज अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग उसको देख के स्टडी कर लीजिए, तब आज का लेक्चर अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू में हमने अभी तक हमने क्या देखा था, एवरेज वैल्यू निकालना। एवरेज वैल्यू हमने स्टडी क्या किया था, आइए एक बार हल्का सा रिवीजन करा देते हैं। हमने ये बोला था कि एसी का जो साइकिल होता है वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। एसी का या तो वोल्टेज हो, या तो करंट हो, या तो पावर हो, क्या होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। अल्टरनेटिंग नेचर में वो कुछ भी नेचर हो सकता है। अल्टरनेटिंग में या तो स्क्वायर हो सकता है, या ट्रायंगल हो सकता है, या साइनोसॉइडल हो सकता है। ठीक, बट हम फोकस किस पे करते हैं, साइनोसॉइडल पे। साइनोसॉइडल पे फोकस क्यों करते हैं, इसका भी रीजन समझाए थे। साइनोसॉइडल पे इसलिए फोकस करते हैं कि साइनोसॉइडल फंक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना या उसका एनालिसिस करना ईजियर रहता है बाकी सब सिग्नल्स के, बस इतना है। ठीक, तो साइनोसॉइडल होता है वोल्टेज हो या करंट हो या पावर हो। अगर हम वोल्टेज करंट की बात करें तो हमने ये बता रखा है कि एसी क्या बता दिया, अल्टरनेटिंग होगा। अल्टरनेटिंग का मतलब एक बार जो इसका साइकिल है वो पॉजिटिव जाएगा, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। कर्व एक बार पॉजिटिव जाएगा, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। करंट हो या वोल्टेज, करंट भी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यही होता है अल्टरनेटिंग का मतलब। एक सेकेंड में जितना साइकिल ये कंप्लीट करता है वही होता है फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकेंड में 50 बार ये पॉजिटिव निगेटिव हुआ तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की बात हम किस में करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात हम ओनली एसी में करते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात हम कहाँ करेंगे, एसी में। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। क्यों, क्योंकि डीसी पॉजिटिव निगेटिव होता ही नहीं है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। बट फ्रीक्वेंसी किस में एग्जिस्ट करती है, एसी में। फ्रीक्वेंसी किस में एग्जिस्ट करती है, एसी में। ठीक, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ये दूसरा साइकिल हुआ। मतलब यह है कि अगर एक सेकेंड में कितने साइकिल बनते हैं किसी भी वोल्टेज या करंट के, तो वही हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वही होता है टाइम पीरियड। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल और टाइम इन सेकेंड। एक सेकेंड में जितने साइकिल कंप्लीट करेगा वही होगा हमारा फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड होगा क्या, टोटल टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल में कंप्लीट होने में जितना टाइम पीरियड होगा उसी को हम बोलेंगे टी। दोनों के बीच में रिलेशन बताए थे, F = 1/t, या लिख सकते हैं T = 1/f। दोनों इनवर्सली रिलेशन है। एक याद करेंगे, दूसरा वहीं से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अभी तक इतनी सारी चीज़ें हम समझा चुके थे।
और हमने बताया था कि वोल्टेज या करंट हो एसी में साइनोसोडियल वेव फॉर्म में रहेगा, ये तो बता दें एडवांटेज। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि अगर हम इस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वीटी। वीटी क्यों लिखें, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, टाइम बदल रहा है तो वोल्टेज बदल रहा है, इसीलिए वीटी लिखें। बस डीसी में याद करिए, डीसी में हम टी का कॉन्सेप्ट नहीं आता था क्योंकि टाइम के साथ क्या रहता था, करंट या वोल्टेज कांस्टेंट है। 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट है, वो बदल नहीं रहा है। बट अगर ये वोल्टेज है तो ये हर पॉइंट पे बदल रहा है। अगर यहाँ पे 0 1 2 हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये बदल रहा है। ठीक, इसीलिए हम किसकी बात किए हैं, वीटी की बात किए हैं। तो वीटी इक्वल्स टू वीएम साइन ओमेगा टी। वीएम क्या है, इस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, इस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, कितनी मैक्सिमम वैल्यू ये अटेन कर रहा है। अगर हमको करंट का है, अगर किसी करंट का इक्वेशन लिखना हो तो हम बोलेंगे आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक, वीटी और आईटी क्या है, आईटी है इंस्टेंटेनियस करंट और वीटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंट पे वोल्टेज, किसी इंस्टेंट पे, टाइम टी इंस्टेंट पे इतना वोल्टेज है। 1 सेकेंड पे कोई बोलेगा तो टी की जगह 1 रख देंगे, 2 सेकेंड पे बोलेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वीटी, इंस्टेंटेनियस करंट आईटी। ठीक, इसके बाद हम ये डिस्कस किए थे, इसके बाद हम एवरेज वैल्यू निकालना डिस्कस किए थे। एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, देखिए जैसा कि हमने कहा था कि डीसी में एक ही वैल्यू का कॉन्सेप्ट रहता है, ओनली डीसी वैल्यू, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता क्योंकि चीज़ें कांस्टेंट है। जहाँ चीज़ें बदलती हैं, अल्टरनेटिंग होती हैं, वहाँ कॉन्सेप्ट आता है। एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी डीसी करंट में चार्ज फ्लो जब होता है, चार्ज फ्लो का मतलब क्या होता है, करंट, चार्ज किसी डीसी सर्किट में चार्ज फ्लो होगा तो मतलब क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। एसी में भी चार्ज फ्लो होने से क्या होगा, करंट। जब वो दोनों करंट को इक्विवेलेंट करेंगे एसी और डीसी, तो उसी एसी करंट को हम बोलते हैं एवरेज करंट। क्या बोलते हैं, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट या एवरेज वोल्टेज को भी, कोई भी हो, एवरेज वोल्टेज या एवरेज करंट। पिछले क्लास में हम इसका डेरिवेशन करा लिए थे, जो लोग नहीं देखें वो देख ले। डेरिवेशन की बहुत ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है कि 1 टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन, टाइम पीरियड के बीच का इंटीग्रेशन। 0 से 2 पाई है तो 0 से 2 पाई ले लेंगे, माइनस पाई है तो माइनस पाई से कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले लेंगे, या तो 0 से 2 पाई या माइनस पाई से, जहाँ से भी रिपीटिंग नेचर स्टार्ट हो जाए। v है तो vt dt। अभी हम इस पर न्यूमेरिकल भी कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगर आई एवरेज हमको निकालना हो तो 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन पर्टिकुलर है किसी टाइम पीरियड का आई टी डी टी, ये हो गई एवरेज की बात। ठीक, अब हम आते हैं आरएमएस वैल्यू। दो वैल्यू बहुत खास होती है डीसी एसी में, एक एवरेज वैल्यू, एक आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे, अब हम आरएमएस वैल्यू देखते हैं। आरएमएस वैल्यू क्या है, हमें पता है कि डीसी में, डीसी सर्किट में पहले ही बता चुके हैं कि डीसी सर्किट में जो पावर लॉस होता है, जिसकी वजह से हीट होता है, वो क्या होता है, I²R। अगर टाइम t तक अगर लॉस हो तो हीट का फॉर्मूला होता है, हीट जिसको कि हम पावर भी बोलते हैं, हीट इक्वल्स टू I²R इंटू टी। ये होता है डीसी सर्किट में हीट का फॉर्मूला। डीसी सर्किट में हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I²R टी। एसी सर्किट में, एसी सर्किट में भी तो हीट होगा। डीसी सर्किट में करंट की वजह से जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, एसी सर्किट में भी कुछ करंट की वजह से इक्विवेलेंट हीट जब प्रोड्यूस होगा तो उसी करंट को हम बोलेंगे आरएमएस करंट। आरएमएस करंट वो करंट है एसी सर्किट का
जिससे कि एसी सर्किट में जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो डीसी सर्किट के हीट के इक्विवेलेंट हो, डीसी सर्किट के हीट के इक्विवेलेंट हो। तो अगर हम इसकी बात करेंगे आरएमएस की, तो हम क्या करेंगे, अगर आरएमएस में एसी की बात करेंगे तो ये तो डीसी वैल्यू था, तो इसको हम सिंपली आई स्क्वायर आर टी कर दिए। बट एसी में क्या है कि हर एक करंट फिक्स तो है नहीं, तो हर एक करंट को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो क्या कर दिए, इंटीग्रेशन कर दिए, मतलब आई स्क्वायर टी आई स्क्वायर आर, और ये हो गया हमारे पास डी टी। ये हो गया हीट इन एसी सर्किट। हीट इन डीसी सर्किट क्या था, आई स्क्वायर आर इंटू टू। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि चीज़ें कांस्टेंट हैं, बदलनी नहीं है। बट एसी में क्या है, करंट बदल रहा है, एसी में करंट क्या है, बदल रहा है। तो एसी में करंट बदल रहा है, इस वजह से हम क्या कर दिए हैं, इंटीग्रेशन कर दिए पूरे चीज़ को, कि हर एक पार्ट को लेकर जोड़ देंगे तो हमारे पास हीट का आ जाएगा। दोनों हीट को क्या करना है, इक्विवेलेंट, हीट सेम होना चाहिए। तो दोनों हीट को जब इक्विवेलेंट करेंगे एसी और डीसी सर्किट के, तो ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर टी इक्वल्स टू, ये होगा 0 से t, ये क्या हो जाएगा आई, दोनों को हमको इक्विवेलेंट कर लेना है, आई स्क्वायर आर डी टी। आर आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल, आर अगर कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के, तो आर 0 से t आई स्क्वायर डी टी, आर कैंसिल, आर आर यहाँ पे क्या है, आई स्क्वायर आर टी, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो हम बस इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/t 0 से t आई स्क्वायर टी डी टी। अगर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट, आई स्क्वायर बराबर इतना हो गया, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1/t 0 से t आई स्क्वायर टी डी टी। ये हो गया आरएमएस वैल्यू। आरएमएस करंट वो करंट है जिससे कि अगर इसी करंट को डीसी में फ्लो कराया जाए तो जो हीट प्रोड्यूस होगा और एसी का जो हीट प्रोड्यूस होगा, दोनों हीट क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों हीट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए आरएमएस वैल्यू का क्या आ गया, अंडर रूट 1/t 0 से t आई स्क्वायर टी डी टी। आरएमएस वैल्यू का जो फुल फॉर्म होता है वो स्क्वायर मीन रूट, उल्टे साइड से पढ़ेंगे तो स्क्वायर मीन रूट, स्क्वायर मीन रूट, मतलब जिस चीज का हमको आरएमएस लेना है। ये शॉर्ट नोट, ये जो पीडीएफ अवेलेबल रहेगा नोट्स में, उसमें सब अवेलेबल रहेगा, आप लोग वहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। ठीक है, अभी समझते चलते हैं। आरएमएस वैल्यू, अगर किसी भी चीज़ का अगर करंट का आरएमएस वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, स्क्वायर मीन रूट, मतलब आईटी का स्क्वायर फिर मीन, मीन मतलब इंटीग्रेशन, स्क्वायर हो गया, ये चीज़ मीन हो गया, मीन मतलब एवरेज, स्क्वायर लिए फिर एवरेज लिए और फिर रूट लिए, यही चीज़ डिराइव करके भी आया था। अगर हमको आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का पूछा, वी आरएमएस, तो वोल्टेज का स्क्वायर कर देंगे, फिर उसका मीन ले लेंगे मतलब एवरेज ले लेंगे और फिर उसका रूट, ये हमारा हो गया वोल्टेज का। ठीक, ये फॉर्मूला है, ये डेरिवेशन है, इससे पहले कराए थे। तो आरएमएस वोल्टेज का निकालना हो या करंट का निकालना हो या पावर का निकालना हो, फॉर्मूला हमारे सामने है। करंट का वोल्टेज, ये एवरेज निकालना हो, वोल्टेज का एवरेज, करंट का एवरेज, तो उसके लिए भी फॉर्मूला था। फॉर्मूला एक जगह लिख लेते हैं, डेरिवेशन भी करा दिए हैं। अगर करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो सिंपल मीन लेना है, एवरेज मीन एक ही चीज़ होता है, तो 1 टाइम पीरियड 0 से t आई टी
dt। अगर एवरेज वोल्टेज हो तो 1/t 0 से t vt dt। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन है, समझा दिए। एसी में एवरेज और आरएमएस का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। कारण इतना सा है बस कि एसी में करंट जो होता है हर एक पॉइंट पे चेंज होता है। कांस्टेंट करंट तो होता नहीं है कि एक ही करंट चलेगा, जैसे कि डीसी में कांस्टेंट करंट की वजह से एक ही करंट वैल्यू है, उसमें एवरेज और आरएमएस का कॉन्सेप्ट नहीं है। बट एसी में एवरेज और आरएमएस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कहाँ से आता है ये भी बता दिए। एवरेज करंट वो करंट होता है कि डीसी करंट में चार्ज फ्लो होने से जो करंट प्रोड्यूस होता है, अगर सेम इक्विवेलेंट चार्ज फ्लो अगर हम एसी सर्किट में करें तो वहाँ पे एवरेज करंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आरएमएस का क्या है कि डीसी करंट, डीसी सर्किट में जिस करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर एसी करंट में भी सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कराना है तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो आरएमएस करंट फ्लो करेगा। ठीक, ये दोनों चीज़ें समझा दी हैं, बार बार रिमाइंड करके सुन लीजिएगा अगर जिसको एक बार में ना समझ में आए। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर इसके आगे एनालिसिस पे हम और अच्छे से बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में एवरेज और आरएमएस के हम क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे।